नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। महाराष्ट्र में 6 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में 3 उम्मीदवारों को उतारकर चुनाव को रोचक बना दिया है और इसको देखते हुए शिवसेना को तगड़ी मिर्ची भी लगी है। जी हां, शिवसेना को ये डर है कि उसका दूसरा उम्मीदवार हार न जाए, इसलिए उसने भाजपा पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा दिया है। भाजपा का दमथम देखते हुए संजय राउत घबराए हुए हैं, इसीलिए उन्होंने ये आरोप लगाए हैं और इस पर पलटवार देवेंद्र फडणवीस ने किया है। क्या है आंकड़ा और क्यों राउत परेशान है, इस बात पर बात करते हैं। दरअसल बीजेपी ने पीयूष गोयल और अनिल सुखदेव राव के अलावा धनंजय महादिक को भी उम्मीदवार बनाया है। उधर शिवसेना भी पीछे नहीं है, उसने भी 6ठी सीट पर उम्मीदवार उतारकर बीजेपी के साथ मुकाबला करने का मन बना लिया है। महाराष्ट्र में 6 सीटें खाली हो रही हैं। बीजेपी के पीयूष गोयल, विकास महात्मने और विनय सहस्त्रबुद्धे, शिवसेना के संजय राउत, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल, कांग्रेस के पी चिदंबरम का कार्यकाल खत्म हो रहा है। शिवसेना ने 2 उम्मीदवार संजय राउत और संजय पवार को उतारा है। वहीं पर पवार की बात करें तो पवार कोल्हापुर से शिवसेना के जिला अध्यक्ष हैं। एनसीपी ने प्रफुल्ल पटेल को उतारा है। उधर कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को टिकट दिया है और इमरान प्रतापगढ़ी के टिकट पर हंगामा मचा हुआ है। वो अलग विषय है, कांग्रेस के खिलाफ जो कुछ भी चल रहा है। बहरहाल बीजेपी की अगर हम बात करें तो उसने पीयूष गोयल और अनिल सुखदेव राय के अलावा धनंजय महादिक को उतार दिया है। कैसा है महाराष्ट्र का गणित, इस पर बात करते हैं। महाराष्ट्र में टोटल विधानसभा सीट 288 हैं, जिसमें से 105 भाजपा के पास हैं, 56 शिवसेना के पास हैं और 54 एनसीपी के पास हैं। कांग्रेस के पास 42 सीटें हैं। अब ऐसे में महाराष्ट्र में राज्यसभा में एक उम्मीदवार को जीतने के लिए करीब 42 वोट की जरूरत होती है। मौजूदा समीकरण को अगर देखें तो बीजेपी 2 सीटों पर आसानी से जीत सकती है। इसके अलावा शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी भी एक सीट पर जीत सकती है, यानी कि 5 सीटों पर आसानी से उम्मीदवार जीत सकते हैं। 6ठी सीट पर लड़ाई तेज हो सकती है। दरअसल बीजेपी और शिवसेना ने इस सीट पर उम्मीदवार उतारा है और कांटे की टक्कर इसी सीट के बीच है। देखना ये होगा कि बाकी जो पार्टियां हैं उसमें 16 वोट एक तरफ से आ जाएंगे, जिसमें रीजनल पार्टियां हैं ओवैसी, सपा और सीपीआई को मिलाकर, वहीं पर 13 निर्दलीय विधायक हैं। जो सीटें हैं अब देखना होगा कि ये किसे सपोर्ट करते हैं। वैसे शिवसेना को या फिर भाजपा को किसे सपोर्ट करने जाएंगे ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी जिस तरीके से माहौल बना हुआ है उससे ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को यहाँ पर सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि शिवसेना के संजय राउत का जो बयान आ रहा है, जिस तरीके से वो कांप रहे हैं, वो ये बता रहा है कि बीजेपी ये 6ठी सीट जीत सकती है। और इस पर देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा है कि अगर शिवसेना को डर लग रहा है तो उन्हें अपना दूसरा उम्मीदवार पीछे कर लेना चाहिए। लेकिन देखना ये होगा कि संजय राउत जो कुछ दिन पहले रवि राणा से मिलने गए थे, लद्दाख से उनकी जो तस्वीर आई थी उस पर जो सवाल खड़े हुए थे और उस वक्त जो खबर आई थी कि रवि राणा से फेवर मांगने गए थे, क्या रवि राणा उन्हें समर्थन करते हैं, सबसे बड़ी खबर तो यही होगी। जो कुछ भी उनके बीच में मुलाकात हुई थी उस पर सवाल उठे थे और सवाल नवनीत राणा, रवि राणा, संजय राउत तीनों पर उठे थे। अब ये तो मामला चल ही रहा है। अब इसी बीच देवेंद्र फडणवीस पर जो आरोप लगाए गए संजय राउत की तरफ से, उस पर देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सबसे पहले हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इनकी सरकार को 8 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए मैं भारत की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और मोदी जी को और उनकी सरकार को बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। 8 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत ने उन्नति की है, प्रगति की है, जिस प्रकार से नव भारत का निर्माण लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, गरीब कल्याण का एजेंडा जिस प्रकार से देश के भीतर आज लागू हुआ है और हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी करने का काम जिस प्रकार से मोदी जी कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी संतुष्टि उनके प्रति देश में दिखाई पड़ती है और विश्व के सबसे पॉपुलर नेता के रूप में आज मोदी जी उभरे हैं, ये हमारे भारत देश के लिए एक सम्मान की बात है। आज राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया है। हमें बहुत खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के नेता और केंद्र सरकार में मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, इन्होंने आज महाराष्ट्र से पर्चा दाखिल किया। महाराष्ट्र से, इससे पहले भी वो महाराष्ट्र से ही यहाँ पर सांसद रहे हैं, फिर एक बार उन्होंने महाराष्ट्र से पर्चा दाखिल किया है
ये हम अपने लिए बहुत सम्मान की बात मानते हैं। साथ साथ किसान नेता और पूर्व में कृषि मंत्री रहे हुए डॉक्टर अनिल बोंडे जी, जो MBBS डॉक्टर हैं लेकिन किसानों के नेता है, उन्होंने भी पर्चा भरा है। और तीसरे पूर्व में सांसद रहे और सहकारिता के क्षेत्र में जो बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, ऐसे मुन्ना जी महाडिक कोल्हापुर के, उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से पर्चा भरा है। हमें विश्वास है कि हमारी तीनों सीटें चुनकर आएगी और भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली फिर एक बार 3 सांसद महाराष्ट्र से भारत की राज्यसभा में भेजेगी। महाराष्ट्र के जाति आंकड़ा कैसे लेकर आएंगे सर? लगातार इससे खरीद फरोख्त बढ़ेगी और जानबूझकर 7वां कैंडिडेट उतार करके। देखिए, खरीद फरोख्त का तो कोई विषय नहीं, हम तो करते नहीं है। अगर उनको डर लगता है तो उनका कैंडिडेट वापस ले ले वो, क्योंकि हमारा तो चुन कर आने वाला, हमारे 3 थे, हम वापस 3 भेज रहे हैं हमारे, तो इसलिए अगर उनको डर है तो उन्होंने वापस लेना, हम खरीद फरोख्त नहीं करेंगे। सर जादुई आंकड़ा कहां से लेकर आएंगे? तीसरे कैंडिडेट पिछली बार भी हम जादुई आंकड़ा कहां से लेकर आएंगे? क्या निर्दलीय भाई साहब देखिए, कुछ नेताओं के साथ देखिए आप एक बात ध्यान में रखिए, जो स्ट्रैटेजी करते हैं वो मीडिया में नहीं बोलते।